वेलकम बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1E टुडे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है। आपको दिया हुआ है 3 सेट दिया हुआ है और उस पर आपको डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म मतलब वेरीफाई करना है। सबसे पहले सेट लिख लेते हैं। ए सेट में है एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। उसके बाद बी सेट में है एलिमेंट्स ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी। और उसके बाद सी सेट में है एलिमेंट्स बी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट में जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये आपको प्रूव करना है कि इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमको सबसे पहले b माइनस सी निकालना होगा। तो इधर बगल में पहले b माइनस सी निकाल लेते हैं। तो देखो b माइनस सी करने के लिए क्या करना है, c का जो भी एलिमेंट्स है वो b में नहीं रहना चाहिए, उसके बाद जो बचेगा वही b माइनस सी का आंसर होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहीं पे परफॉर्म कर लेते हैं मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसी में एलिमिनेट करके तुमको बता देता हूँ, उसके बाद मैं मिटा दूंगा। चलो देखो, बी ई एफ जी, इसमें से जो भी एलिमेंट्स इसमें हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी तो नहीं है, ई है तो कैंसिल आउट हो गया, एफ नहीं है, जी है तो कैंसिल आउट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ए कॉमा सी। इसका आंसर क्या होगा, इसको सबसे पहले हटा देते हैं। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए कॉमा सी। ठीक है, अब तुम चलो ये परफॉर्म कर सकते हो। तुमको क्या परफॉर्म करना था, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ए सेट तुम्हारे पास है यहाँ पे ए बी सी डी ई, बी माइनस सी सेट तुम्हारे पास है यहाँ पे क्या है, ए कॉमा सी। अब इस दोनों में क्या कॉमन लग रहा है तुमको, ए और सी कॉमन लग रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए कॉमा सी। समझ में आई बात। अब हम लोग राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड की जब बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले साइड में तुम ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए यहाँ ध्यान दो, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, ए कॉमन है, बी कॉमन नहीं है, सी कॉमन है, हाँ ए और सी कॉमन है और एक ई कॉमन है। तो ए कॉमा सी कॉमा ई। ठीक है, फिर ए और सी में देखो, ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन है, ई कॉमन है, बी और ई कॉमन है बस। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, बी कॉमा ई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो तुमको क्या चाहिए था, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो तुमको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस के लिए ए इंटरसेक्शन सी का कोई भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में ना रहे, वही इसका रिजल्ट होगा। तो बी और ई को यहाँ कैंसिल कर दो, बी तो था नहीं, ई को कैंसिल कर दिए, तो बचा क्या, ए कॉमा सी। तो तुम यहाँ से क्लियरली देख सकते हो क्या कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई। यहाँ भी ए और सी और यहाँ भी ए और सी, यानी कि ये जो रिलेशन है ये टोटली वैलिड है, ट्रू है। तो हैंस प्रूव्ड हम लोग लिख के आगे इसका सेकंड पार्ट पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिटा देंगे ताकि उसी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का फिर से यूज होगा, इसलिए ये पार्ट को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहीं पे हम लोग फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था तुम्हारा, ये भी मिटा देते हैं। चलो चलिए आइए, ये था आपका क्वेश्चन। अब इसमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड पार्ट पूछा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हम लोग B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। तो B इंटरसेक्शन C यहाँ से देख लो, A तो कॉमन होगा नहीं, C कॉमन होगा नहीं, E और G कॉमन होगा, तो E कॉमा G इसका आया।
वैल्यू। अब A माइनस बी इंटरसेक्शन C करना है, तो यानी कि A में B इंटरसेक्शन C का कोई भी वैल्यू नहीं रहना चाहिए। तो E और G तो है नहीं, E एलिमिनेट कर दोगे, यहाँ देखो E एलिमिनेट कर दोगे तो A B C D बचेगा, ठीक है। तो वही हो जाएगा इसका आंसर, A कॉमा B कॉमा C कॉमा D, ठीक है। ये LHS आ गया। अब RHS की बात करते हैं भैया। देखो RHS में क्या था, A माइनस बी यूनियन A माइनस सी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले A माइनस बी और A माइनस सी की वैल्यू निकालनी होगी, है ना। क्या क्या उसमें एलिमेंट्स है वो निकालना होगा। तो देखो यहाँ पर तुरंत निकल जाएगा ACEG। इसमें से कोई एलिमेंट्स अगर A में है तो उसको एलिमिनेट कर दो। A था, A को एलिमिनेट कर दिए, C था, C को एलिमिनेट कर दिए, E को कर दिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बचा क्या, B कॉमा D। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ B कॉमा D। उसी तरीके से A माइनस सी, C का कोई भी एलिमेंट A में नहीं रहना चाहिए। तो BEFG, BEFG तो है ही नहीं, तो ACD बचा। क्या बचा, ACD। तो यहाँ पे लिख देंगे ACD। अब इन दोनों का यूनियन करके लिखना है, तो जो जो एलिमेंट्स है सारा लिख दो ABCD। अब यहाँ तुम क्लियरली देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना बेटा। चलो, तो ये था तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है, इफ A इज ए सेट such that x belongs to set of natural number x लेस देन इक्वल टू 7। सेट बिल्डर फॉर्म में सारा सेट इसमें दिया हुआ है। तो तुमको सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। बी सेट के बारे में दिया है, x सच दैट x इज प्राइम और x की वैल्यू लेस देन 8। उसी तरीके से सी सेट के लिए दिया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x इज ऑड एंड x लेस देन 10, ठीक है। अब चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपको दो क्वेश्चन है। उस दो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग A, B और C को रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। चलो, सेट A क्या बोला है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। कैसा नेचुरल नंबर है, 7 या 7 से छोटा। तो नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन क्या डिनोट करता है, क्लोज इंटरवल को। क्लोज इंटरवल मतलब कि ये नंबर भी इंक्लूड होगा। ये बात मैंने भी आपको पहली बार बहुत अच्छे से समझाई है। इंटरवल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बी है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसा प्राइम नंबर है, 8 से छोटा प्राइम नंबर। 8 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या होता है बेटा, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। बहुत ईजी था ये भी। और सी भी बहुत ईजी है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ऑड एंड एक्स इज लेस देन 10। तो लेस देन 10 और कौन नहीं बता देगा, 2 का बच्चा भी बता देगा, है ना, क्लास 2 का बच्चा भी बता देगा। तो बताओ कौन कौन सा होगा, 1 3 5 7 और 9, ठीक है, यही सारा होगा। तो अब ये तुम्हारा सारा रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब इसमें दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वही वेरीफाई करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना बेटा। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन में बोला है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों सेम आएगा। तो चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात लेते हैं। क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात।
तो यहाँ पे A यूनियन B इंटरसेक्शन C निकालना है। तो सबसे पहले बेटा B इंटरसेक्शन C की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये रहा तुम्हारा B और C। इसमें देखो कौन कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। तो 3, 5, 7। ठीक है। अब तुम निकाल लो A यूनियन B इंटरसेक्शन C। A यहाँ है और B यहाँ है। तुम साफ साफ देख सकते हो कि 3, 5, 7 A में सारा एलिमेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या कि पूरा का पूरा ए सेट तुम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं बेटा। तो राइट हैंड साइड में क्या बोला है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी के वैल्यू निकालो। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। उसी तरीके से ए यूनियन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ तक तो था सेम, एक एक्स्ट्रा 9 आएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 7, 8, 9, 7, 9। ठीक है। अब इन दोनों का तुमको इंटरसेक्शन लेना है। तो तुमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंटरसेक्शन आ जाएगा, साफ साफ यहाँ दिख रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ से तुम क्या देख लिए कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हैंस प्रूव्ड, HP मतलब हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं बेटा। चलो, चलिए देखिएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, A माइनस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A माइनस C। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड। तो B इंटरसेक्शन C की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने निकाली थी ना, कितना आया था B इंटरसेक्शन C की वैल्यू, 3, 5, 7। ठीक है, तो उसी का यूज कर लेंगे। A यहाँ तुम्हारा है, तो A में B इंटरसेक्शन C यानी 3, 5 और 7 को एलिमिनेट कर दो, 3, 5 और 7 को, तो बचा क्या, 1, 2, 4, 6। यही तुम्हारा आंसर है, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या था, A माइनस बी और A माइनस सी पहले निकालना होगा। तो लो यहाँ पे A माइनस बी और A माइनस सी मैं आपको निकाल के लिख देता हूँ। तो A माइनस बी यानी 2, 3, 5, 7 A में एलिमिनेट कर दो और जो बचा वो लिख दो। तो ये रहा 2, 3, 5, 7। तो क्या क्या बच गया बेटा, 1, 4, 6 बच गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 1, 4, 6। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया बेटा, यहाँ देखो A माइनस सी करेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 सारा कट करो, 1, 3, 5, 7। तो बच क्या गया इसमें, 2, 4, 6, 2, 4, 6। ठीक है, अब इस दोनों का तुम जब यूनियन करोगे तो क्या क्या आएगा, देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। यहाँ तुम क्लियरली देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हो गया क्या, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, आई होप यू आर लाइकिंग ऑल दिस सीरीज ऑफ वीडियो। इफ यू डू लाइक, please like the video, subscribe the channel and share with your friends in your school so that they will also get benefit from these solutions. Thank you very much.